नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री आवास योजना भूरी टेकरी पर निर्मित अरावली परिसर के 2 एवं 3 BH 22 फ्लैट को तोड़कर एक किया गया था, जिसका रहवासियों द्वारा पूर्व में विरोध किया गया था। कई बार शिकायत भी की गई, किंतु निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार जनसुनवाई के दौरान रहवासियों ने कलेक्टर इंदौर से शिकायत की, जिसमें बिल्डिंग फ्लैट में निगम की अनुमति के बगैर आवंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों ने पास के 2 फ्लैट को तोड़कर एक बना लिया। उक्त अधिनियम का वर्णन प्रकोष्ठ बुक करने वाले फॉर्म आवंटन पत्र से लगाकर रजिस्ट्री तक में किया गया। रहवासियों की बार बार शिकायत के बाद भी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से रहवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 2 फ्लैट को एक अवैध संयुक्तिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अरावली परिसर का मामला है, जिसमें बगैर अनुमति के, निगम की बगैर अनुमति के, नियमों के और कानूनों के विरुद्ध जाके तोड़फोड़ की गई। फ्लैटों में 2 फ्लैटों को तोड़कर मर्ज कर लिया गया। उसकी शिकायतें भी पूर्व में हमारे द्वारा निगम में भी की गई थी, CM हेल्पलाइन पर की गई थी, परंतु आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में उसकी शिकायत की है और परिसर के कुछ लोग मेरे साथ आए हैं जो उससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। उन्होंने यहाँ पे शिकायत की है कलेक्टर साहब को। प्रीतेश राठौर, एडवोकेट, अरावली परिसर, इंदौर। जी, मेरा नाम विनय तिवारी है। मैं अरावली परिसर B03 502 का निवासी हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या है, जब हम लोगों ने हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया था तो हमें एक 200 रुपये का फॉर्म भरवाया गया था। उस फॉर्म में क्लियर कट मेंशन था कि कोई भी परिवर्तन या कोई भी तोड़फोड़ होती है तो निगम के परमिशन के बगैर नहीं होगी। उस फॉर्म के बिहाफ पे हमको एक आवंटन पत्र मिला था। हमारे घर जब फाइनल हो गए तो हमको एक आवंटन पत्र मिला। उस आवंटन पत्र में भी ये क्लॉज डला हुआ है कि आप कोई भी तोड़फोड़ बिना निगम के परमिशन के नहीं कर सकते। मैंने एक RTI लगाया था, उसमें जानने की कोशिश किया था कि क्या निगम ने कोई परमिशन दिया है इनको। तो इस RTI में क्लियर कट हमको निगम की तरफ से मैसेज आया कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया। अगर निगम ने परमिशन नहीं दिया और अभी 2 साल की अवधि चल रही है, अभी निगम के पास ही वो कैंपस है, तो फिर ये तोड़फोड़ कैसे हुई? कैसे निगम की मिली भगत नहीं है उसमें? और ये वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं वो सब्सिडी रेट में हम लोगों को 21 लाख, 19 लाख में दिया गया था। आज वही एक लोगों को 10 20 फ्लैट अलॉट हुए हैं और वो फ्लैट्स आज 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है। हम कैसे मान लें कि निगम की मिली नहीं है और शासन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? एक परिवार को 14 फ्लैट कैसे अलॉट हो गए? और लोग, हजारों लोग वेटिंग में खड़े हैं फ्लैट्स के लिए और एक आदमी को 14 फ्लैट अलॉट हो गए और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं कैंपस में। वो तोड़फोड़ मचाए हुए हैं। कल को बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है, रेरा में कल को प्रॉब्लम आती है, कल को NOC में प्रॉब्लम आती है। ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप सोसाइटी बनाइए, हैंडओवर लीजिए। हम जब ये सारी चीज़ें कर देंगे और हमारे ऊपर जब दबाव आएगा, हम कहाँ से डॉक्यूमेंट और NOC प्रेजेंट कर पाएंगे? हम कहाँ से कल से 504 फ्लैट की गिनती करा पाएंगे? आप खुद बताइए। हम आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह है? सारा प्रूफ है। हमने बार बार कंप्लेन किया है, बार बार हमने अवगत कराया है। पेपर में भी 1-2 बार हम लोगों ने, मीडिया के द्वारा भी हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे, लेकिन इसके बिल्कुल सूचित किया। लेकिन निगम के अधिकारी का यही कहना है कि ये सेकेंडरी थिंग है। ठीक है, उनके लिए ये सेकेंडरी थिंग है, बिकॉज वो खुद मिले हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा नाम विनय तिवारी है। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे उचित कार्रवाई कर रहे हैं। बोले वो हम जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम विनय तिवारी है। इसके पूर्व भी जो है हमने तमाम जगहों पर शिकायतें की थी, जिसको निगम ने ये कह के बंद करवा दिया कि शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। और उसके पश्चात परसों जब हमारे धरने प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त महोदय आदरणीय पांडे जी वहाँ पे आए, तब हमने उन्हें सारी चीज़ों से अवगत करवाया और ये प्रूफ के साथ बताया कि आपका निगम जो चीज़ बता रहा है कि इसका निराकरण हो चुका है, उसी फ्लैट